हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देश में लॉकडाउन 3 की शुरुआत आज से होने वाली है, तो बहुत सारे जिलों में तब्दील कर दिया गया है, जिसमें देखिए रेड, ऑरेंज, ग्रीन इस तरीके के तमाम एरियाज आइडेंटिफाई किए गए हैं। तो हम अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बहुत ही आसान तरीके से समझाने वाले हैं कि कौन से इलाकों में क्या रियायतें मिलेंगी, कहां छूट मिलेगी, कहां छूट नहीं मिलेगी, ताकि आपको किसी भी तरीके की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो रेड जोन में 130 जिलों को रखा गया है, जो कि रेड जोन है, ये आपको हम समझा रहे हैं, आप समझ सके। ऑरेंज जोन में 284 जिलों को रखा गया है, और इसके अलावा जान लीजिए कि ग्रीन जोन में 319 जिलों को रखा गया है। तो इन हिसाब से जो रेड है, जो ऑरेंज है, जो ग्रीन है, अलग अलग तरह की रियायतें यहां दी गई हैं। कुछ में छूट है, कुछ में बिल्कुल छूट नहीं है। और इसके अलावा आप ये जान लीजिए, जो रेड जोन है उसमें मुंबई, पुणे, दिल्ली, पटना, चंडीगढ़, सूरत, अहमदाबाद, फरीदाबाद, श्रीनगर, रांची, बेंगलुरु, भोपाल, इंदौर, जयपुर, हैदराबाद, चेन्नई, आगरा, लखनऊ, नोएडा, कोलकाता, ये वो तमाम इलाके कह लीजिए, शहर कह लीजिए, बड़े बड़े देश के जो रेड जोन में शामिल हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। तो इससे आप समझ सकेंगे कौन कौन से एरिया रेड जोन में है। और बहुत सारे एरियाज को आइडेंटिफाई किया गया है अलग अलग एरियाज में। तो विकास, मेरे सहयोगी, आपको बताएंगे कि और बाकी इलाके कौन कौन से जोन। देखिए, बहुत अहम जानकारी दी है। और रेड जोन वो जोन है जहां पर पिछले 21 दिनों में भी लगातार केसेस कोरोना संक्रमण से जुड़े हुए सामने आ रहे हैं, और इस वजह से इन इलाकों को, इन जिलों को रेड जोन घोषित किया गया है। हम आपको ऑरेंज और ग्रीन जोन बता देते हैं कौन कौन से जिले हैं। ये देखिए, ऑरेंज जोन देहरादून, गोरखपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, पठानकोट, कोरापुट, गुरुग्राम, राजकोट, सिवान और तिरुचिरापल्ली, ये वो इलाके हैं जो ऑरेंज जोन में हैं, और यहाँ पर 10 से कम केसेस अभी तक बने हुए हैं। अब ग्रीन जोन आपको बता देते हैं, यहाँ पिछले 21 दिनों में कोई भी केस नहीं आया, या फिर अभी तक एक भी कोरोना संक्रमण का मामला सामने ही नहीं आया है। ऐसे जिलों को ग्रीन जोन घोषित किया गया है। ऐसे राज्य देखिए, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, शिमला, रेवाड़ी, पोरबंदर, मुजफ्फरपुर, दुर्ग, पूंछ, हासन, शिवमोगा, रीवा, गोवा और सिक्किम, ये वो प्रदेश और जिले हैं जो कि ग्रीन जोन घोषित किए गए हैं। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड, मिजोरम, इन 4 राज्यों में पिछले 21 दिनों में कोई भी नया केस सामने नहीं आया है। तो देखिए, इस तरह से ये जो जोन है, ये बहुत बड़ी राहत की खबर है। और यहाँ पर बहुत सारी रियायतें दी गई हैं, जिलों की सीमा के भीतर भी ट्रांसपोर्टेशन भी चालू हो गया है। तो अब आपको कुमकुम बताएंगे कि कैसे लॉकडाउन सक्सेसफुल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फैसला कैसे कोरोना संक्रमण काल में बेहतरीन साबित हुआ है। विकास और प्रतिमा ने आपको आपके राज्य, आपके शहर का हाल बताया कि वो ऑरेंज जोन में आ रहा है, कि ग्रीन जोन में आ रहा है, कि रेड जोन में आ रहा है। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि आज जब हम तीसरे चरण में प्रवेश कर रहे हैं लॉकडाउन के, इससे पहले हमारे हासिल क्या है, तो हमने पाया क्या। पहले और तीसरे लॉकडाउन के बीच का अंतर समझिए। 25 मार्च तक लॉकडाउन शुरू हुआ, 562 कुल केस थे, 9 मौत हुई थी देश भर में, और 41 लोग ठीक हो गए थे। दूसरा लॉकडाउन हुआ कब? 14 अप्रैल को। 10,363 केस आ चुके थे। मौत का आंकड़ा आपके सामने है। वहीं 1,036 लोग ठीक हो चुके थे। देखिए, मौत का आंकड़ा और ठीक होने का आंकड़े में जमीन आसमान का फर्क है। यही हमारा हासिल है, पहले, दूसरे, तीसरे। और आज से, यानी कि हालांकि कल की तारीख इसमें मुकर्रर की गई, लेकिन सोमवार का दिन है, इसलिए मैं आज से इसको बोल रही हूँ। लॉकडाउन 2.0 खत्म हुआ 3 मई, यानी कि कल और आज से शुरू हुआ तीसरा चरण। 40,263 केस कुल मिलाकर आ चुके हैं, 1,306 मौत हो चुकी हैं, और 10,886 लोग ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के स्रोत से जानकारी दे रहे हैं। और देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा है ना इस पे देखने वाला, वो है ठीक हुए और मौत के मरीजों का आंकड़ा। डबलिंग रेट देखिए, 25 मार्च को था 5.2 दिन में, 8.6 दिन में, और फिर 3 मई को आते आते करीब 12 दिन का 11.7, मतलब कि 5 से आगे जब पॉइंट के बाद निकल जाता है तो आप उसको नेक्स्ट में भी जोड़ सकते हैं। तो देखिए, डबलिंग रेट कितना हमने इसमें प्रगति की है। जहां डबलिंग रेट पहले 5.2 दिन पे हो रहा था, कल तक डबलिंग रेट 11.7 में हो गया। मृत्यु दर में भी देखिए जबरदस्त यहां पर जो हमने प्रोग्रेस की है, 1.5 पहले था, उसको हम 3.2 में लेकर आए, फिर हम 3.2 में ही है। चलिए, कोई बात नहीं। रिकवरी रेट, यानी कि ठीक हुए मरीजों का आंकड़ा तो जबरदस्त प्रगति कर गया। 6.5 से हमने शुरुआत की थी 25 मार्च के पहले लॉकडाउन में, और आखिर में आते आते कल तक हम पहुंच गए 26.5 में, यानी कि 3 गुने से ज्यादा की बढ़ोतरी हमने की है पहले, दूसरे, तीसरे लॉकडाउन में प्रवेश करते करते ठीक हुए मरीजों की संख्या में। वहीं कुल जांच आप जान लीजिए, इसको लेकर
लेकर बहुत खासतौर पर भारत सरकार की, भारत की आलोचना हुई कि जांच बहुत कम हो रही है। तो हमने 2 दिन पहले ही 10 लाख का आंकड़ा पार कर लिया है, आईसीएमआर के सूत्र हमें बता रहे हैं। हालांकि आईसीएमआर पहले ही कह चुका है कि रैंडम सैंपलिंग में भी हमने ये पाया है कि 24 लोगों का हम जांच लेते हैं तो उसमें से एक पॉजिटिव निकलता है। हालांकि राज्य और जिलों के हिसाब से ये चीजें डिफर करती हैं, अलग होती हैं। देखिए, हमने आज जानकारी का जखीरा आपके लिए तैयार किया है कि हफ्ते के पहले दिन आप रहे तैयार। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये भी तो जानना जरूरी है कि आज से क्या खुलेगा और क्या बंद है। देखिए, लॉकडाउन 3 में आज से हम प्रवेश कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छी जानकारी लेकर आए, क्योंकि अभी भी कंफ्यूजन की स्थिति बरकरार है। जो एडवाइजरी जारी हुई उसके बाद लोगों के मन में सवाल है कि किस जोन में क्या कुछ खुलने वाला है, क्या कुछ रियायतें मिलेंगी। तो देखिए, बहुत अच्छी जानकारी आपके लिए सुबह सुबह हम लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको एकदम क्लियर कट बता रहे हैं कौन से इलाकों में क्या कुछ खुलेगा। आप देखिए, रेड जोन में दवा और दूध आपको मिलेगा, ऑरेंज जोन में भी मिलेगा, ग्रीन जोन में भी मिलेगा। छोटी दुकानें रेड जोन में खुलेंगी, ऑरेंज जोन में खुलेंगी, ग्रीन जोन में खुलेंगी। मॉल बाजार रेड और ऑरेंज जोन में बिल्कुल नहीं खुलेंगे, ग्रीन जोन में भी नहीं खुलेंगे। सैलून की बात करें तो ये रेड जोन में नहीं खुलेंगे, लेकिन ऑरेंज और ग्रीन जोन में खुलेंगे। शराब की दुकानें तीनों जोन्स में खुली रहेंगी। सिनेमा और जिम तीनों जोन्स में बंद रहेंगे। तो ये वो जरूरी चीजें जिस पर लोगों को क्लैरिटी चाहिए। लेकिन शराब की दुकानों को लेकर आपको बता दें, शराब की दुकान और सैलून की जो दुकान है, ये इसको लेकर कुछ शर्तें दी गई हैं, कुछ शर्तों के साथ, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी होगी और कुछ शर्तें तय की गई हैं। उसके हिसाब से ही इस पर आपको जाने आने की अनुमति मिलेगी। इसके अलावा स्कूल कॉलेज तीनों जोन्स में बंद रहने वाले हैं। बस जो है वो रेड जोन में नहीं चलेंगी, ऑरेंज और ग्रीन जोन में चलेंगी। ट्रेन फ्लाइट तीनों जोन में बंद है। टैक्सी कैब जो है रेड जोन में बंद है, ऑरेंज और ग्रीन जोन में चलेंगे। कार जो है उसमें तीनों जोन में इजाजत दी गई है। बसेस जो अलाउ की गई आपको बता दें 2 जोन्स में, यानी ऑरेंज और रेड में, वहां पर 50 से ज्यादा यात्री एक बस में नहीं होंगे। 2 व्हीलर्स की जहां तक बात है वो यहां पर तीनों जोन में खुले हुए हैं। कार्स को लेकर लेकिन ये नियम पहले दिन से तय कर दिया गया है कि कार में एक व्यक्ति आगे की सीट पर होगा और एक व्यक्ति पीछे की सीट पे। इस बात का ख्याल जरूर रखना है आपको। इसके अलावा देख लीजिए, ई कॉमर्स कंपनी तीनों जोन्स में खुली रहेंगी। प्राइवेट ऑफिस में 33% स्टाफ के साथ तीनों जगह खुले रहने की अनुमति दी गई है। फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को तीनों जगह पर अनुमति दी गई है। गांव में जो इंडस्ट्रियल काम चल रहा है तीनों जोन्स में उसको अनुमति मिली है। मनरेगा का काम भी तीनों जोन्स में चलता रहेगा। ईंट के भट्टे भी तीनों जोन्स में चलते रहेंगे। तो ये तमाम इजाजत दी गई है इन कंपनीज को, इन इंडस्ट्रीज को, इन प्रोसेसिंग यूनिट्स को, ताकि लोगों को कुछ हद तक राहत मिल सके। तो बहुत सारी रियायतें लॉकडाउन 3 में लोगों को मिली है। अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन था तो उम्मीद करते हैं इसके जरिए दूर जरूर हुआ होगा। देखिए, बहुत अहम जानकारी दी आपको प्रतिमा ने। आपको अब पूरा रक्षा खाका रख दिया आपके सामने। आप रेड जोन में हैं तो आपको क्या क्या रियायतें मिल सकती हैं, आप ग्रीन जोन में हैं तो आपको क्या क्या रियायतें मिल सकती हैं, आपके मूवमेंट भी जिले के भीतर हो सकते हैं, और अगर आप ऑरेंज जोन में हैं तो सीमित शर्तों के साथ आप क्या क्या कर सकते हैं। जी, तो देखिए, अब गृह मंत्रालय ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो पढ़ना आपके लिए मुश्किल होगा, टेक्निकल भाषा होती है, हमने आसान भाषा में बता दिया। विकास, चलिए अब आपको आंकड़ा दिखा देते हैं, देश दुनिया का आंकड़ा, कि कोरोना संक्रमण के कितने मामले अब तक सामने आए हैं। पूरी दुनिया में 32 लाख से ज्यादा मामले जो है अब तक सामने आ चुके हैं। और ये देखिए, दुनिया का नक्शा आपके सामने है। सबसे पहले अमेरिका की बात कर लेते हैं। 11,87,233 केस अब तक सामने आ चुके हैं। 68,566 लोगों की मौत हो चुकी है। स्पेन में देखिए 2,47,122 केस सामने आए हैं। 25,264 लोगों की मौत हो चुकी है। जबरदस्त तेजी से आंकड़ा बढ़ रहा है। इटली में 2,10,717 केस सामने आए हैं और 28,884 लोगों की मौत हो चुकी है। ये देखिए, आपको सबसे ज्यादा अमेरिका के बाद प्रभावित वाला इलाका इटली है। केस जो है फ्रांस में वो 1,68,693 हैं और 25,000 लोगों की मौत हो चुकी है। जर्मनी में 1,65,664 केस हैं और 6,866 मौतें हुई हैं। सबसे ज्यादा कंट्रोल काबू किया है जर्मनी ने मौत के आंकड़े को। केस देखिए ब्रिटेन में 1,86,599 केस हैं और 28,446 मौतें हो चुकी है। सबसे तेजी से पिछले 20 दिनों में ब्रिटेन में राइज हुआ केसेस का। भारत में 40,263 मामले हैं और 1,306 मौतें हो चुकी हैं। मौत के आंकड़े को भी भारत ने बहुत जबरदस्त तरीके से काबू में किया हुआ है। तो ये देखिए, हमने आपको देश दुनिया का आंकड़ा दिखाया है, किस तरह से कोरोना काल में संक्रमण जो है अभी भी पूरी दुनिया को जकड़े हुए है। देखिए, इन सब के बीच आज से हमारा तीसरा लॉकडाउन, यानी कि हम लॉकडाउन की तीसरे चरण में प्रवेश कर रहे हैं। आप जानते हैं, MHA यानी कि गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के बाद कल यानी कि आज से
आज सुबह से तमाम दफ्तर खुलेंगे, तमाम ऑफिस खुलेंगे, इसलिए दिल्ली पुलिस की अपील है कि पुलिस पिकेट पर आप कोऑपरेट करें, सहयोग करें। कैसे? अपना आई कार्ड आपको पहले ही दिखा देना है और लॉकडाउन का पालन करना है। इससे दो चीजें होंगी, एक तो आप उलझेंगे नहीं पुलिस से, पुलिस को आसानी होगी, दूसरा जो पीछे लाइन लगी है ना उसको आराम मिलेगा, तो जल्दी जल्दी आप पिकेट से निकल पाएंगे। जो दिल्ली है वो रेड जोन में है और इसमें जिनको भी रिलैक्सेशन दी गई है वो ये इंश्योर करें कि उनके पास ऑफिशियल आईडी होना चाहिए, वो जिस काम के लिए रिलैक्सेशन है उसको प्रूव कर पाएँ और जो भी हमारी पिकेट्स लगी हुई है वहाँ अपना आई कार्ड शो करें। और इसके साथ साथ जिनको रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी उनसे तमाम से अपील है कि आप लॉकडाउन में जैसे पहले दिल्ली पुलिस का सहयोग कर रहे हैं इसी प्रकार हमारा सहयोग करते रहें